सो हेलो गाइज, दिस इज वर्चस्व एंड वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो गाइज आज हम हैं फिलहाल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में, और आज हमारी जर्नी होने वाली है इन ट्रेन नंबर 2221 मुंबई CSMT हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में, जिसको हम सिया राजधानी के नाम से भी जानते हैं, आपली राजधानी के नाम से भी जानते हैं, पुष्पुल राजधानी में आपसे कहते हैं। हमारी सिया राजधानी के कई सारे नाम हैं। और यहाँ पीछे साइड जो है सोलापुर की ओर जाने वाली वंदे भारत खड़ी हुई है। तो 18 नंबर प्लेटफॉर्म से जो है 18 नंबर प्लेटफॉर्म से जो है हमारी राजधानी छूटती है। और मैं फिलहाल 14 नंबर पे यहाँ पर आपको जो है AC वेटिंग हॉल, IRCTC फूड कोर्ट, सभी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। भाई CSMT स्टेशन काफ़ी बड़ा स्टेशन है और काफ़ी प्यारा रेलवे स्टेशन है। ये वन ऑफ माई फेवरेट रेलवे स्टेशन में एक है। तो यार यदि आप मुंबई आ रहे हो अगर आप तो, और यहाँ से आप कोई भी ट्रेन ले रहे हैं तो CSMT ज़रूर आइए। यहाँ से कोई मतलब चाहे आप लोकल ट्रेन पकड़ें, और अगर एक्सप्रेस ट्रेन से यहाँ अगर आपकी कोई एक्सप्रेस ट्रेन है यहाँ से तो फिर बात ही क्या है। हमारी जो ट्रेन है वो 18 नंबर पे भी लगने वाली है, मतलब लगाई जा रही है, लगभग लगाई दी है। चलिए चलते हैं 18 नंबर पे और दिखाते हैं हमारी आपको सिया राजधानी। देखो सामने आ चुकी है हमारी सिया राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 18 पे, और यह सोलापुर वंदे भारत आप देख सकते हैं सामने। ये 14 नंबर पे और 18 नंबर पे हमारी सिया राजधानी है, जिसमें हम लोग जर्नी करने वाले हैं। कल्याण शेड का वेब 7 लगा हुआ है इसके अंदर। ये है अपना फ्रंट लोकोमोटिव। मेरा कोच काफ़ी पीछे है, B11 है, तो वहाँ से आपको मैं रेयर लोकोमोटिव भी दिखाऊंगा। ये है फ्रंट लोकोमोटिव। और जैसे कि ये टर्मिनल स्टेशन है तो यहाँ से जो है आगे लाइन नहीं जाती है, बस यही जो है यहाँ पर ट्रेनों का डेड एंड हो जाता है। और सामने आप देखिए कि मतलब कितना प्यारा सा रेलवे स्टेशन बना हुआ है। चलिए चलते हैं, ट्रेन को बोर्ड करते हैं। और यहाँ पर सुविधा एक्सप्रेस लगा दी गई है। सुविधा एक्सप्रेस जो कि मुंबई से पटना के बीच में चलती है। भाई काफ़ी प्रीमियम ट्रेन है ये भी, मतलब इसका जो फेयर है और जो ट्रेन है इसका फेयर बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस के बराबर है। काफ़ी VVIP ट्रेन है, पर अभी प्रेजेंट में इसका हाल कुछ ऐसा खास चल नहीं रहा है जैसे कि सुनने में आया। तो बस यही सब है। और सामने ये खड़ी है हमारी सेंट्रल रेलवे की राजधानी। सो चलिए गाइस, अभी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं हमारी सिया राजधानी एक्सप्रेस की। तो हमारी जो ट्रेन है तो आज का जो रूट होने वाला है हमारा, वो होने वाला है CSMT से कल्याण, नासिक, जलगांव, भुसावल, इटारसी, भोपाल, झांसी, आगरा, कैंट, मथुरा होते हुए हम लोग पहुँचेंगे हज़रत निज़ामुद्दीन। तो जो रूट है वो अराउंड 1500 किलोमीटर कुछ का होने वाला है, और हम लोग से कवर करेंगे 18 आवर्स में। वैसे 17 आवर्स 55 मिनट तो अप्रॉक्स 18 आवर्स मान ही लीजिए। और यहाँ से जो उसका डिपार्चर होगा वो 4 बजे होगा, और कल सुबह हम लोग निज़ामुद्दीन पहुँचेंगे 9:55 पे। तो ये रोज़ाना छूटती है 4 बजे और निज़ामुद्दीन पहुँच जाते हैं अगले दिन सुबह 9:55 पे, मतलब कि 10 बजे। ये है हमारी ट्रेन का फ्रंट लोकोमोटिव। आप थोड़ा सा मेरे को माफ़ करिएगा, वहाँ पर जो मेरे को दिखाया था स्टार्टिंग में अराइवल के टाइम पे ट्रेन लगाई जा रही थी प्लेटफॉर्म पे, वो था रेयर लोकोमोटिव। और ये है फ्रंट लोकोमोटिव कल्याण शेड का वेब 7, और उस पर लिखा हुआ है देखो पुष्पुल। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इस पुष्पुल लोकोमोटिव का हमारी ट्रेन में पर्पस क्या है। तो मैं आपको बताऊँ कि जो अपना कसारा से इगतपुरी का सेक्शन है वो पूरा घाट सेक्शन है। वहाँ पर जो है बाकी ट्रेनों में बैंकर्स लोकोमोटिव जो है वो अटैच और डिटैच किए जाते हैं, लेकिन हमारी ट्रेन राजधानी है तो टाइम बचाने के चक्कर में इसमें जो है पुष्पुल लोकोमोटिव का यूज़ किया जाता है। तो ये बात है, इस वजह से जो है हमारी ट्रेन में पुष्पुल लोकोमोटिव लगाए जाते हैं। बाकी गर्मी तो यार काफ़ी हो रखी है यहाँ पे। और अगर फर्स्ट टर्न की बात करें तो हमारी सिया राजधानी का फर्स्ट टर्न था ऑन 19 जनवरी 2019। स्टार्टिंग में ये ऐसे वीकली चलती थी, मतलब ये बाई वीकली या ट्राई वीकली थी। फिर समय के साथ साथ हमारी इस ट्रेन को डेली कर दिया गया। और आप जो ये देखिए कि इसका जो नंबर है वो कितना यूनिक है, 2221 और 2222। मतलब आपको जो दिल्ली से मुंबई आने वाली राजधानी है उसमें तो आपको 5 बार 2 मिलेगा, वह जो मुंबई से दिल्ली जाने वाली है उसमें आपको लास्ट में 1 लग जाता है। तो काफ़ी यूनिक है। और एक और चीज़ मेरे को इस ट्रेन की क्या अच्छी लगती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज मैं जो बता रहा था कि मेरे को इस ट्रेन की क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वो ये है कि ये जो आप देख सकते हैं ये H1 का कोच है, और यहाँ पर जो उसकी ब्रांडिंग है, मतलब जो ब्रांडिंग मेंशन कर रखी है सेंट्रल रेलवेज है, भाई ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। मतलब ये नेक्स्ट लेवल लगती है ब्रांडिंग। तो मतलब अगर ये अभी कुछ में मेंशन नहीं है, यदि ये सारे कोचेज में अगर ट्रेन निकले 130 की स्पीड में, तो ये काफ़ी सही लगती है देखने में। और तो और अगर मैं कोच कंपोजिशन की बात करूँ तो हमारी सिया राजधानी में 12 AC 3 टायर, 5 AC 2 टायर और एक आपको उसमें फर्स्ट एसी का कोच देखने को मिलेगा। एक पेंट्री कार भी है और 2 UG हैं और 2 लोकोमोटिव्स हैं। बाकी आज है 30 सितंबर, और अगर आज मैं मुंबई के वेदर की अपडेट दूं तो काफ़ी गर्मी हो रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे में जो है धूप निकली हुई है इस समय। तो फिलहाल ऐसे तो बारिश का तो ऐसा कुछ सीन देखने को नहीं मिला है फिलहाल तो मुंबई में।
आप अभी आराम से आके आप घूम सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए अब चलते हैं हमारे कोच में। तो यहाँ पर एग्जैक्ट 4 बजे हमारी सियार राजधानी एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से। CA70 से हमारा डिपार्चर हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट हॉल्ट है वो है कल्याण, जो कि आएगा ऑन 4:43। वहाँ पर हमारा 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। फिर आगे नासिक, जलगांव, भोपाल, इन सभी स्टॉप पे हम रुकने वाले हैं। और कसारा घाट भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। चलिए जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। स्किप किया है दादर, और ट्रेन लगातार 130 किलोमीटर की स्पीड को जो है मेंटेन किए हुए है। और ये देखो लोकल के साथ पैरेलल रेस। कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं कल्याण जंक्शन, और जो है यहाँ सामने, और यहाँ पर सामने पुणे से आने वाली लाइन मिल चुकी है यहाँ पे, और हमारी यहाँ पर ट्रेन अचानक से रुक गई है। LTD भागलपुर। तो अपने समय से करीब 7 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले हॉल्ट कल्याण जंक्शन, जो कि CA70 से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है। कल्याण जंक्शन के बारे में बात करूँ तो यहाँ से आपको पुणे की लाइन देखने को मिल जाएगी, जो कि मैंने आपको अराइवल में दिखाई। साथ ही यहाँ पे आपको हावड़ा, नागपुर, चेन्नई सभी जगह के लिए ट्रेन देखने को मिल जाएंगी। और तो और हम लोग भुसावल लाइन पर हम लोग बढ़ने वाले हैं, और केवल 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा खासा रश चढ़ा है यहाँ से स्टेट में। चलिए ऑलरेडी सिग्नल है हमारा, येलो सिग्नल दे दिया गया है। चलिए देखते हैं कल्याण से डिपार्चर। और यहाँ पर हमारा जो है कल्याण से डिपार्चर हो गया है, और कल्याण से ही हम लोग आ गए हैं सेंट्रल लाइन पे। यहाँ पर कल्याण से भी हम लोग निकल चुके हैं। नेक्स्ट हॉल्ट हमारा नासिक आएगा, उससे पहले अपना कसारा घाट सेक्शन और इवनिंग शॉट्स और इवनिंग स्नैक्स सब कुछ आने वाले हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं जर्नी। चलिए जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और गाइस एक चीज़ राजधानी की काफ़ी ज़्यादा खास है, हमारी सियार राजधानी की, पुष्पुल लोकोमोटिव होने के कारण इसका जो एक्सीलरेशन है बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, और डिएक्सीलरेशन भी उतनी ज़्यादा मतलब तेज होता है। ये कुछ खासियत है हमारे इस पुष्पुल लोकोमोटिव की। तो यहाँ पर हमको इवनिंग स्नैक्स जो है सर्व कर दिए गए थे। इसके अंदर झालमुरी थी, और तो और चाय सामग्री थी, और यहाँ पर एक पतीता था और सैंडविच थी। ओवरऑल जो उसका टेस्ट था वो था 10 में से 9, काफ़ी बढ़िया था।
राजधानी एक्सप्रेस के हिसाब से, और शाम हो चली थी और थोड़ी देर बाद हम लोग आने वाले थे कसारा घाट सेक्शन में। और यहाँ पर सेंट्रल रेलवेज़ की एक और बहुत ही चीज़ लगती है कि ये जो पैडिंग होती है वो दी जाती है एक मतलब इस तरह की पॉली बैग में, जिसको आप आसानी से घर भी ले जा सकते हैं। तो अभी हम लोग जो है कसारा स्टेशन में स्किप करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग कसारा स्टेशन को स्किप मार रहे हैं। यहाँ पे जो है और ट्रेनों में जो बैंकर्स होते हैं वो अटैच और डिटैच किए जाते हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर बैंकर्स लोगों ने खड़े हुए हैं। पर हमारी ट्रेन जो है पुश पुल लोकोमोटिव के साथ है, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो, एक के साथ एक बैंकर्स लोकोमोटिव, भाईचारा ऑन टॉप। 5:41 हम लोग क्रॉस कर रहे हैं कसारा को। तो दोस्तों ये बैंकर्स हैं कसारा पे लगाए जाते हैं और इगतपुरी पे डिटैच कर दिए जाते हैं। तो ये सीन रहता है, लेकिन क्योंकि हमारी ट्रेन पुश पुल लोकोमोटिव है तो उसमें काफ़ी यहाँ पर जो है टाइम बच रहा है। यहाँ से कसारा घाट सेक्शन चालू होते हुए देखो कैच स्लाइडिंग, कैच स्लाइडिंग। और यहाँ पर LTT गोरखपुर के साथ हमारी क्रॉसिंग हो रही है। यहाँ पर हम लोग इगतपुरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा था हमारा एक कसारा घाट सेक्शन। आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो बैंकर्स लोकोमोटिव है वो यहीं इगतपुरी पे डिटैच कर दिए जाते हैं जैसा कि, और हमारी ट्रेन में कोई हॉल्ट नहीं है, सीधा आप नासिक जाके रुकेगी। तो ये कुछ हाल है, काफ़ी बढ़िया लगा कसारा घाट। और यदि अगर आप पीक मानसून में आते तो और अच्छा लगता है। वैसे अभी भी अच्छा था, हरियाली वहाँ पर प्रॉपर थी।
और अगर आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है सूट को तो आप मानसून के टाइम पे जाएंगे, मैं तो यही कहूँगा। और तो बस यही है। और यहाँ इगतपुरी पे जो है पुष्पक एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट हो रहा है, तो तक कि वो भी हमें मिले देखने को भी रास्ते में। यहाँ पर जो है हमने बिना रुके इगतपुरी का शिफ्ट कर लिया है। पुष्पक एक्सप्रेस तो मुंबई से अराउंड 185 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग पहुंच चुके हैं अपने सेकंड हॉल, जो कि है नासिक रोड। नासिक रोड जो है वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ नासिक जो है होली प्लेस मानी जाती है हमारे हिंदू धर्म के लिए। और तो और यहाँ पर 3 रिवर्स आके मीट करती है, जो कि है गोदावरी, और दूसरा है वरुणा, और तीसरा है थौरी। आई थिंक मैं प्रोनाउंशिएट सही कर पाऊंगा। यहाँ पे नीचे मैंने स्पेलिंग लिख दिया है थौरनी की। तो ये कुछ 3 रिवर है जो यहाँ पर आके मतलब मीट करती हैं। बाकी हम लोग यहाँ पर 20 मिनट के डिले से आए हैं। और तो और यहाँ पे केवल 2 मिनट का हॉल्ट है। केवल भोपाल और झांसी इन 2 जगह 5 मिनट का हॉल्ट है। बाकी हर जगह हमारी CR आ देगा कि 2 मिनट का हॉल्ट है, तो उस बात का आप ध्यान रखें। और नासिक पे इस ट्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा क्राउड चढ़ा हुआ है। कल्याण पे भी चढ़ा था और कुछ यही हाल है। चलिए, यहाँ पर सिग्नल हो चुका है, देखते हैं नासिक से डिपार्चर। एक्सीलरेशन देखो यार, एक्सीलरेशन। दिस इज पुश पुल लोकोमोटिव इफेक्ट। यहाँ पर हम लोग मनमाड जंक्शन में स्किप मार रहे हैं। तो कैसा लगा आपको मनमाड का स्किप? कमेंट सेक्शन में बताएगा। एकदम स्पीड में फ्लैट में स्किप मारा है मनमाड को बिना रुके। और तो और मनमाड जो है 6 प्लेटफॉर्म पर रेलवे स्टेशन है। साथ ही साथ उसको जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से आपको दौड़ औरंगाबाद के लिए लाइन अलग देखने को मिल जाएगी। हम लोग नासिक का इंतजार सावन लाइन पर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो काफ़ी एक बड़ा जंक्शन बन जाता है और एक बड़ा स्किप भी खाइए। चलिए मिलते हैं आप इसका जलगांव में, पुणे में आएगा। यहाँ पर निर्धारित समय से हम लोग पहुँच चुके हैं महाराष्ट्र के जलगांव जंक्शन। जलगांव से आपको उधना के लिए लाइन देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ से हम लोग अभी मुंबई लाइन से आ रहे हैं और हम लोग भुसावल होते हुए भोपाल लाइन पे हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो 3 यहाँ से मेन लाइन गई है। और जैसे कि मैंने को बताया कि केवल 2 मिनट का स्टॉप है। और तो ये 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और हमारी गाड़ी को 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर लिया गया है। और ये जो पूरा बेल्ट है अपना जलगांव से भुसावल का,
जो कि फेमस है पूरा बनाना के लिए। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो बनाना का जो है यहीं से होता है। तो यहाँ लगे हाथ हमारा डिपार्चर हो गया है जलगांव जंक्शन से। अब हम लोग भुसावल को एस्केप करने वाले हैं। भुसावल पे हमारी ट्रेन का कोई हॉल्ट नहीं है, हम लोग ऐसे स्केप मारेंगे मनमाड की तरह से भी। यहाँ पर हम लोग स्किप कर रहे हैं भुसावल जंक्शन। यहाँ पर मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस का भी डिस्प्ले नंबर कर रहा है। हम लोग पहले से ओवरटेक मार चुके हैं मंगला को। सबका ध्यान है कि ऐसी कौन सी गाड़ी है जो भुसावल में नहीं रुक रही है। तो कुछ ऐसा स्केप हुआ करता था हमारी सीआर राजधानी का भुसावल से, और हालांकि अब ये हमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसको यहाँ पर हॉल्ट दे दिया गया है। चलिए डिनर आ चुका है, जल्दी से आपको दिखाता हूँ डिनर, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ पर हमको जो है हमारा डिनर सर्व कर दिया गया था, जिसके अंदर मतलब कुछ इस तरह से इसकी पैकिंग थी। पता नहीं क्यों राजधानी में भी जो है वंदे भारत का यहाँ पर जो है ब्रांडिंग ला के रखा था, मतलब हर एक बॉक्स पे। चलिए जल्दी से मैं इसको करता हूँ अनबॉक्स और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी थी, प्लस दाल थी और एक ड्राई वेज थी, प्लस पिकल था, और मीठे में जो है यहाँ पर रसगुल्ला दे रखा था। साथ ही साथ इसमें थी एलुमिनियम फॉइल में चपाती, साथ में राइस। ऑल ओवर जो उसका टेस्ट था वो था 10 में से 8। खाना काफ़ी बढ़िया था, और अगर इसके यदि आप फर्स्ट एसी में ट्रैवल करते हो तो उसका और भी ज़्यादा सही। जैसा कि मैंने आपसे भुसावल में बोला था कि सोने जाते हैं, रेस्ट करना है, लेकिन नींद तो आ नहीं थी, लेकिन इटारसी जरूर आ गया। तो एंजॉय करिए आप इटारसी का एस्केप। कैसा लगा आपको इटारसी का एस्केप, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इटारसी से आपको जबलपुर के लिए, प्रयागराज के लिए आपको लाइन अलग होते हुए देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ हम लोग आ रहे हैं अपना मुंबई लाइन से, और यहाँ से आपको सेवाग्राम होते हुए नागपुर की लाइन मिल जाएगी। और अब हम मर्ज होने वाले हैं भोपाल नई दिल्ली मेन लाइन पे। साथ ही साथ 2015 में इटारसी में एक हुआ था केस, जिसके अंदर जो सिग्नलिंग पैनल होता है उसके अंदर मतलब एक ब्लास्ट हो गया था, जिससे काफ़ी सारी ट्रेन जो है अफेक्टेड हो गई थी। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा देखते हैं भोपाल पे क्या होता है, वरना सुबह तो आपसे मुलाकात होगी झांसी पे, ग्वालियर पे, कहीं पर भी। गुड नाइट दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का 6:30 बज चुका है और निकल गए हैं ग्वालियर जंक्शन से। सीजन स्किप हो गए, एक तो अपना भोपाल आया था रात में, झांसी आया था सुबह 5:16 मिनट पे, और भी थोड़ी देर में ग्वालियर से निकले हैं। और अब आएगा हमारा नेक्स्ट स्टॉप 7:30 पे जो है आगरा के, ठीक है। अब एक और बात, आप चंबल की घाटी एंजॉय करिए, लेकिन उससे पहले महाकौशल को हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं। जस्ट बाकी चल रही है, ठीक है, महाकौशल का ओवरटेक। तो यहाँ पर चंबल की घाटी क्रॉस होने के बाद आ चुका था हमारा ब्रेकफास्ट, जिसके अंदर पोहा था, आलू बोंडा था, साथ ही साथ नमकीन और मैंगो ड्रिंक था और चाय थी, जो कि थोड़ा सा यूनिक हो गया था क्योंकि हर बार तो कटलेट देखने को ही मिलता है। हमारा ब्रेकफास्ट चल ही रहा था और हम लोग कुछ देर में ओवरटेक करने वाले थे महाकौशल एक्सप्रेस को। फाइनली यहाँ मुरैना पे हमने ओवरटेक कर लिया है महाकौशल एक्सप्रेस को।
अराउंड 10 मिनट्स के डिले के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। आगरा कैंट जो है यहाँ पर आपको कई सारे रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आगरा फोर्ट हो गया, आगरा सिटी हो गया, टुंडला हो गया, ऐसे कई सारे यहाँ पे रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाएंगे अलग अलग रूट्स के लिए। साथ ही साथ आगरा अपने ताजमहल और पेड़े के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हम लोग की ट्रेन यहाँ पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है और टोटल ये 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। और हर बार की तरह जो है यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है हमारी राजधानी एक्सप्रेस का। और क्या ही भागी है ताबड़तोड़, मतलब रात भर मतलब 130 किलोमीटर की रफ्तार को हमारी राजधानी एक्सप्रेस ने मेंटेन कर रखा है। देखो हम निज़ामुद्दीन का पहुँचा, हमारा सीधा हॉल्ट है हज़रत निज़ामुद्दीन। चलिए देखते हैं आगरा से डिपार्चर। तो वैसे कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, अपनी डेस्टिनेशन। और उससे पहले सोचा कि एक बार वॉशरूम दिखा देते हैं। सामने मिरर है जो कि थोड़ा बहुत गंदा है, और यहाँ पर नीचे बेसिन है जो कि अभी मतलब साफ़ है। और यहाँ पर आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर साथ में डस्टबिन मिल जाएगा, ठीक है। और चलिए चलते हैं वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम में। तो आ गए हम इसकी फ़िलहाल वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम में। यहाँ पर सामने मिरर देख सकते हैं जो कि अच्छा खासा साफ़ सुथरा है, और नीचे यहाँ पर बेसिन वगैरह है, और यहाँ पर एक सोप डिस्पेंसर है, साथ ही यहाँ पर एक सॉकेट दे रखा है, मतलब ऐसे ट्रिमर वगैरह यूज़ करने के लिए। और यहाँ पर एक फ्रेशनिंग टाइप का कुछ यहाँ पर लगा रखा है, और यहाँ पर जो है एक एयर एग्जॉस्ट साइड लगा के रखा है। और नीचे मतलब काफ़ी मैटिंग वगैरह मतलब यहाँ पर अच्छे से प्रॉपर बिछी हुई है, और मतलब वॉशरूम वगैरह सब कुछ साफ़ है। ऑन ओवर मैं वॉशरूम की साफ़ सफाई को रेटिंग देना चाहूँगा 10 में से 8। वॉशरूम काफ़ी साफ़ है, बस थोड़ा सा क्या है यहाँ तक आते थे थोड़ा बहुत तो गंदा हो जाता है जनरली, इसलिए जो है एंड में दिखाएगा कि जब मुंबई से कल चले तब तो एकदम साफ था। चलिए चलते हैं, थोड़ी में फरीदाबाद आएगा, फिर निज़ामुद्दीन मिलता हूँ आपसे। फरीदाबाद को शिफ्ट करते हुए फरीदाबाद न्यू टाउन। यहाँ पे 1540 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन, हमारी सीआर राजधानी एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन, देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन के प्लेटफॉर्म पर 4 पर आई है हमारी राजधानी एक्सप्रेस। और लोग अगर जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई जर्नी एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था, कमाल का रन रहा है। लेकिन यहाँ तक आते थे इसमें 20 मिनट का डिले जरूर कर दिया है। कहता तो चलता है क्योंकि जो फरीदाबाद के बाद जो दिल्ली का आउटर है निज़ामुद्दीन का, वहाँ पे क्रॉल करते करते लाए हैं। बाकी ऑल ओवर जर्नी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, खाना पीना भी बहुत बढ़िया है इस गाड़ी का। आप दिल्ली टू मुंबई आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, और थोड़ा सा बस टाइम ज़्यादा लेके एज़ कम्पेयर टू तेजस राजधानी, क्योंकि ये रूट थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। खैर कोई नहीं। और अभी मौसम के अपडेट की बात करूँ, दिल्ली में समय बहुत गर्मी हो रखी है। वैसे कि अक्टूबर का महीना लग गया, लेकिन तब भी यार अभी तो जानते हो आधे अक्टूबर तक यही हाल रहने वाला है। और यहाँ पीछे खड़ी हुई है उदयपुर निज़ामुद्दीन मेवाड़ एक्सप्रेस। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस व्लॉग। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।